इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर मुसलमानों का एक अहम इदारा है, लेकिन लोगों की नज़र में ये कहा जा रहा है कि जो ख़ास मुसलमान हैं या जो आला तबके के या अमीर तबके के लोग हैं, ये उनकी नुमाइंदगी करता है। और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का जो मामला था, जो तकरीबन 20 सालों तक सद्र रहे, अदालत में पहुंच गया मामला, उनको हटाया भी गया। उसके बाद में अब वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने नुमाइंदगी करने के लिए जो मुल्क के मारूफ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब्दुल माजिद कालीकोटी साहब हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है और आज उनका तारुफ पेश किया है और उनको जिताने की अपील की है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अपनी बातचीत में भी कहा कि आप कैंसर का इलाज करेंगे। जिस तरह से आप स्पेशलिस्ट हैं, अब तक मुल्क के अस्पतालों में कैंसर का इलाज करते थे, अब इस्लामिक सेंटर में जो कैंसर है उसका इलाज करेंगे, कैसे कर पाएंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उसको मैं कैंसर मानता हूँ। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देयर इज़ नो यूनिटी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डिवीज़न ऑन बेस ऑफ रिलीजन, डिवीज़न ऑन द बेस ऑफ पॉलिटिक्स, डिवीज़न, एक नफ़रत को फैलाया जा रहा है। आपने देखा ही है। मैं अभी होश भी नहीं सँभाला, ये लोगों ने मेरे पे इतने नफ़रत के एलिगेशंस लगा दिए और ये किए। और बातें जो है, मतलब जैसे कुछ आग लगी उसमें पेट्रोल डालने वाली बातें हो रही हैं। पर देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, पेशेंट कितना भी सीरियस हो और कितना भी बड़ा उसका कैंसर हो, और ऊपर वाले की मदद रहती है, और सही जो हमारे स्किल्स और एक्सपीरियंस है, उससे हम उसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ का जो कैंसर है, सबसे पहले मैं इसको यूनाइटेड करूँगा, क्योंकि सबको मैं अपील करूँ कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनिटी, जब हम सब मेंबर्स मिलके एक हो जाएंगे, यूनाइटेड हम जब रहेंगे, तो एक ताकत बनेगी। और आज देखिए, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, आपने कहा कि डेफिनेटली यहाँ पे रिच, एफ्लुएंट एंड इंटेलेक्चुअल्स, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी, मतलब मान के चलो कि पूरे दुनिया और हिंदुस्तान के जो सबसे पावरफुल मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पे हैं। और जाहिर सी बात है, एक एक करके हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम मिल जाएंगे, जो मेरा एक विजन रहेगा कि मिल के काम करना, और जब हम मिल जाएंगे, कोई भी समस्या सोसाइटी में आएगी, कंट्री में आएगी, जो पीछे जो लोग रह गए हैं हमारे कम्युनिटी के, सोसाइटी को हम हाथ पकड़ के उनको आगे ले जाएंगे, जिससे देश आगे बढ़ेगा, जिससे कंट्री आगे बढ़ेगा। तो ये जो कैंसर है, एक जो डिवीज़न का, रीजन और रिलीजन का, जो एक कहना कि भाई इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है कि जिसमें है ना लोग, बट वी नो उसका अपोजिट है। रिलीजन, इस्लाम इज़ नॉट फॉर टेररिज्म, इट इज़ फॉर पीस। Islam is not for division, it is for brotherlyhood. Islam is not for leaving the poor and the needy. Islam is to uphold them. Islam never teaches us to hold any weapon in our hand. Islam teaches us कि अगर रास्ते में काटा है तो उसको भी हटाना. That actual Islam, that actual religion, that actual unity, that we want to get here. एंड वी वांट टू लीड इट। जब इतने सारे मेंबर्स के बारे में आप जानते हो कि कितने स्ट्रांग है, जब हम मिल जाएंगे और इस कौम की सरपरस्ती करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे हर कोई एजुकेटेड होगा, यहाँ पे हर कोई हेल्थी होगा। जब स्किल्स डेवलप करेंगे तो वो वेल्थी होगा। इससे कौम ही नहीं बल्कि सोसाइटी ही नहीं बट कंट्री आगे बढ़ेगी। एंड ये जो जब आदमी बेकार होता है, इलिटरेसी होती है, तब बहुत सारे इंसान जो है ना, शैतान आ जाता है। उस शैतान को हम यहाँ से दूर रखेंगे। आप जिस इस्लाम की बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि अमन पसंद है, ये हर कोई मानता है, लेकिन ख़ास तौर पे जो अपोजिशन के लोग आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो आपके सामने उम्मीदवार हैं कि आरएसएस से आपका ताल्लुक़ है, और वही आरएसएस मुसलमानों के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ कभी कभी अलग अलग प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ़ तरह की बातें करता है, जो समाज में या मुआशरे में काबिल कबूल नहीं होती हैं या उनको तस्लीम नहीं किया जा सकता है। फिर आप कैसे दूर कर पाएंगे? और जो उनका इल्ज़ाम है कि आरएसएस से आपका ताल्लुक़ है, इसका जवाब कैसे दे पाएंगे आप? एक बात बताइए, आप एक मीडिया पर्सन हो, आप इंटरव्यू हर एक का लेते हो, सिर्फ एक का लेते हो? सबका लेते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास हर एक आएगा, कोई स्पेसिफिक आदमी आएगा? आप मुझे बताइए। मेरे जो रिलेशंस बनेंगे वो सबके साथ रहेंगे क्या किसी एक से साथ रहेंगे? आप बताइए। अब क्योंकि देखो, अगर मैं वैसा होता तो कोई एमएलए, एमपी या गवर्नर रहता। मैं यहाँ पे एक डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर माजिद हूँ,
मैं एक कैंसर सर्जन हूँ। अब मैं अपना 24/7 जो है अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी के लिए मैं आया हूँ। अगर मेरे बारे में इतने सारे चीज़ें हैं, इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में इतने सारे इश्यूज़ हैं, कम्युनिटी और सोसाइटी की इतने इश्यूज़ और इतने प्रॉब्लम्स हैं, अब इनको जब कुछ नहीं मिला तो बस यही मिला कि भाई ये देखो, ये डॉक्टर वाजिद है, ये इनके साथ है, ये उनके साथ है। वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अपने दिल पर हाथ रख के बोलो कि मैं जो है, आई एम फॉर ऑल। मैं यहाँ पे एक सर्वेंट की तरह आ रहा हूँ, मैं एक सर्विस के लिए आ रहा हूँ, यहाँ पे कोई एज अ पॉलिटिशियन नहीं आ रहा हूँ, टू सर्व द सोसाइटी। और हाँ, मुझे अगर डायलॉग करना पड़ा, इंटरफेथ डायलॉग करना पड़ा, भले वो भाजपा से हो, वो सपा से हो, या वो कोई पार्टी से हो, मैं करूँगा। मेरे मित्र वहाँ भी हैं, कांग्रेस का नाम मेरे लेना आप मित्र भूल गए, यहाँ पे हैं। कांग्रेस का नाम आप लेना भूल गए। कांग्रेस से भी जी। होगा, अगर उनसे भी मुझे बात करना होगा तो वो तो मेरे मतलब सब पूरा हिंदुस्तान मेरे दिल में बसा है। जी। मैं उसको अपने दिल में रखूंगा और अपने साथ ले चलूंगा। यूनाइटेड जो ब्रिज है, जो मैं इसका ऑपरेशन ऐसे करूंगा कि जो डिवीजन का जो तार है ना, उसको काट के मैं लव से उसकी सर्जरी करके उसको जोड़ दूंगा। जी, लेकिन जो कुरैशी साहब के पैनल से आप उम्मीदवार हैं, वो आपको आज सपोर्ट भी कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, लेकिन उन पर कई तरह के इल्ज़ाम लगे। उनको अदालत में मामला गया, अदालत ने उनको हटा भी दिया गया, फिर ऑब्ज़र्वर मुकर्रर किया गया, तो फिर आप पर ये अब पीछा मुझे नहीं एक बात करेगा? बताइए, जब डेमोक्रेटिकली सबने उनको चुना, क्यों लोग उनको अनडेमोक्रेटिकली उनको उस चेयर से उतारा? मैं सिर्फ इस सवाल का जवाब देना था। जब सब कुछ पीसफुल चल रहा था, आप क्यों सियासत यहाँ पे लाना चाह रहे हो? देखो, ये सियासत करने के लिए नहीं है। आई एम हियर टू सर्व। हम लोग सबको एकजुट रख के आगे बढ़ेंगे, ऐसे लोग आगे भी हमें मिलेंगे, बट वी आर गोइंग टू फाइट इट डेमोक्रेटिकली, and we are going to win democratically, and we are all the members of Indian Islamic Culture Center will vote. They will rule for the next 5 years. With this vision and mission, we are going forward. आपने बात की मुत्तहिद करने की, सबको एक साथ लाने की, और ये आपका अहम मकसद है, आपने बताया। लेकिन आपके खिलाफ जो उम्मीदवार हैं वो भी काफ़ी मजबूत हैं, सियासी असर व रसूख है उनका। कैसे जवाब दे पाएंगे और उनको कैसे आप अपने करीब ला पाएंगे? देखिए, एक्चुअली होता क्या है, एज अ डॉक्टर मैं जानता हूँ, जब ज़रूरत पड़ती, कौन सा इस हिंदुस्तान का सियासतदान है जिसने मुझे फ़ोन नहीं किया हो कि भाई ये मेरा मरीज़ है, इसकी मदद करो, इसको ये कर। वो अपने दिल पे हाथ रख के बोले। जब आप मेरे पास आ सकते हो तो मैं आपके पास जाके इत्तिहाद की बात कर सकता हूँ। मैं आपके गले पकड़ के, आपके हाथ जोड़ के मैं अपने साथ लेके चल सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर, मुझे पता है कि मैं सर्वेंट हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ। मैं सबको अपने साथ लेके चल सकता हूँ। जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सियासत का अड्डा आप बना देंगे, या आरएसएस के अड्डे की बात डायरेक्ट सीधे तौर पर की जा रही है, सर देखिए, कैसे? बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, बिकॉज इस्लाम जो रिलीजन है, यहाँ पे आपके स्पीच पे कोई रोक टोक नहीं है। आप जो बोलना है आपने बोल दिया, बट अब तो आपको इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर को डेवलप करना है, आपको इसको आगे बढ़ाना है। चलो अब नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं, जो कि मेन है। इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, भाजपा और किसी के बीच में नहीं। यहाँ पे जो लोग हैं वो मेंबर्स हैं, हम ऑलरेडी एक मेंबर्स हैं, हम आपस में एक भाईचारा, एक घर के अंदर बात हो रही है। आप कहाँ, किस चीज को आप ला रहे हो? आप उस मुद्दे पे लाओ, क्या हुआ इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर का, इसको यूनाइट करो। मेंबर्स को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए उसके ऊपर आप बात करो। जो युद्ध जो हमारा है, जिसको लोग बहका कर, भटका कर, हाथ में क्या क्या दे रहे हैं, उनके हाथ में आप किताब, तालीम, डेवलपमेंट, एजुकेशन की बात करो। जो लोग, जो हमारा हेल्थ इतना पुअर है, हमारे जो गरीब तबके को, उनको हेल्थ कैसे एम्पावर करोगे, बोलो। उनके अंदर स्किल्स कैसे डेवलपमेंट करोगे, उसके बारे में बात करो। कैसे आप उनके अंदर एक पावर लाओगे जिससे वो खुद आगे बढ़ें, और दूसरे लोगों को, गरीबी रेखा से, वो मार्जिनलाइज सोसाइटी को, जो इलिटरेट लोगों को कैसे हम एजुकेशन से पावरफुल करें, उस पे बात करो। अच्छा, आपका बोलना था, आपने बोल लिया, तो आप क्या कहोगे जो दूसरे लोग जो मेरे पास आते, उनके बारे में भी तो कुछ बोलो, क्योंकि है बस ना। आखिरी सवाल कि अगर आप मुंतखब होकर सदर के तौर पर आ जाते हैं, तो फिर ये अगर अमीर मुसलमानों या इंटेलेक्चुअल की सिर्फ एक तंजीम या जमात बनकर रह गई है, तो आम मुसलमानों के दरमियान कैसे आप उनसे रब्ता करेंगे, कैसे जोड़ेंगे? देखिए, आज मेरे पास एक ऑपरेशन होता है, वो बहुत महंगा होता है। वही ऑपरेशन एक आम आदमी के लिए, एक गरीब को, जो अगर मुझे लगता है कि बच जाएगा, वो हो जाता है।
खुदा की मदद से, खुदा की मेहरबानी से वो अमीर भी आज कैंसर फ्री है, वो गरीब भी आज कैंसर फ्री है। जो खुदा ने उसको शिफा दी है और आज वो जिंदा है। जब हम इस फील्ड में आएंगे तो यहाँ पे जैसे जब खुदा ने नहीं किया, जब राजा और एक वर्कर, एम्प्लॉय एंड द किंग बोथ आर स्टैंडिंग ऑन द सेम रो फॉर नमाज, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट इन इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर? हियर वी विल बी, इट इज फॉर ऑल द मेंबर्स। और ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह आगे गरीब हो या अमीर, अगर उसके अंदर एक सिफात है लीड करने की तो वो मेंबर जरूर बनेगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर अब्दुल माजिद काली कोटी साहब का नए जोश और जज्बे के साथ इंडिया इस्लामिक सेंटर की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। आपका वाज़े तौर पर कहना है कि जो लोग सियासत की बात करते हैं या मुझ पर सियासी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं उससे बहुत दूर रहते हुए इस्लामिक सेंटर को आगे ले जाऊंगा और आम मुसलमानों में भी इसे मुतारिफ कराऊंगा। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।